सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी सोकर उठी तो तब उसे पता चला कि उसके फादर ने उसके बैंक अकाउंट से बहुत ही सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इसलिए वो परेशान होने लग जाती है एंड फादर को कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि अभी हमें लिनोई के फादर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी बाहर आई तो तब उसे एक पोस्टर दिखा 5 स्टार होटल में जॉब अप्लाई का। इसलिए लिनोई उसे बस ध्यान से देखती रह जाती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि लिनोई का दोस्त यानी कैन एक हॉन्टेड हाउस में जॉब कर रहा है। लिनोई उससे पूछती है कि तुम यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो, तो तब उसने बताया इसलिए क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा रियल इंटरेस्ट किस चीज में है, इसलिए मैं सभी जॉब्स को करके देखना चाहता हूँ। और फिर तभी लिनोई को समझाने लगा कि अगर तुम्हें नाइफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है जियांग को हराने के लिए, तो तुम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, यानी कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में जॉब करो, तभी तुम ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगी। तो ये सुन लिनोई मान गई और फिर नेक्स्ट डे उसी होटल में इंटरव्यू देने आ गई जिसके पोस्टर को उसने देखा था। बाय द वे ये और किसी का नहीं बल्कि जियांग का ही 5 स्टार होटल है। इसलिए जियांग, जो कि सभी को कैमरा की हेल्प से देख रहा था, वो सरप्राइज रह गया लिनोई को भी यहाँ देखकर। इसलिए अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि लिनोई ने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो तब असिस्टेंट बताती है कि सभी जॉब्स के लिए सिर्फ वेयर हाउस कीपर की जॉब को छोड़कर। और वही लिनोई ने यहाँ अपना एक फ्रेंड भी बना लिया जिसका नाम है सॉन्ग, जो कि लिनोई से पूछने लगा कि तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया। तो तब वो बोली कि एक्चुअली मेरा कुकिंग का ही बिजनेस है। तो ये सुन सॉन्ग बोलता है कि वाह, तुम कुकिंग बिजनेस करती हो, फिर तो तुम्हारे बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे। पर जब जैसी लिनोई बताती है कि बिजनेस से मेरा मतलब अपने खुद के स्ट्रीट स्टॉल से है, तो ये सुन सॉन्ग हंसता है। अब स्टार्ट हुआ पहला टेस्ट, जहाँ एज ए वेटरेस लिनोई को कस्टमर्स की लड़ाई रोकनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए वो इस टेस्ट में हार गई। सेकंड टेस्ट किचन वेटरेस का हुआ, जहाँ पानी को बिना गिराए लेकर जाना था, बट लिनोई इस टेस्ट में भी बाहर हो जाती है। फिर बारी आई वॉशिंग एरिया की, जहाँ भी लिनोई ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए वो इस टेस्ट में भी हार गई। और बस फिर ऐसे ही करते करते वो सभी टेस्ट में फेल हो जाती है। तो तब जियांग शॉक रह गया, ये बोलते हुए कि आखिर ये लड़की यहाँ जॉब लेने आई है या सभी चीज़ों में फेल होने। अब हम देखते हैं कि लिनोई, जो कि अपना आराम से बैठी है, तो तब सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस नहीं हो क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट कुकिंग का है। तो ये सुन वो बोली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हूँ, इसलिए देख लेना, यहाँ मेरा पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। और फिर जब जैसे सॉन्ग एंड लिनोई इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, तो तब ये दोनों पूरे फोकस के साथ डिश रेडी करने लगे। तो तब इन दोनों ने पूरी मेहनत से बनाकर डिश रेडी कर दी, जिसे इससे पहले कि जियांग की असिस्टेंट चेक कर पाती कि तभी जियांग खुद से यहाँ आ गया एंड बोला कि ये राउंड मैं चेक करूँगा। और फिर जब जैसे वो लिनोई की डिश को देखता है, तो तब पता चला कि ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोज है। लिनोई बताती है कि ये टोमेटो से बनाया गया है। तो तब जियांग ने ऑर्डर दिया कि आप दोनों बाहर वेट करो, हम रिजल्ट वहीं बताएंगे। और फिर लिनोई के जाने के बाद काफी प्यार से उस रोज को देखने लगा, बट सिलेक्शन उसने लिनोई का नहीं बल्कि सॉन्ग का किया, क्योंकि सॉन्ग की डिश लिनोई से ज्यादा बेहतर थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई कैन के साथ थी, जहाँ कैन शॉक रह गया ये बात जानकर कि तुम जियांग के 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गई थी, जबकि तुम्हें पता है ना कि उसने हमारे मास्टर के साथ कितना बुरा किया है। तो तब वो कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, बल्कि मैंने जियांग का रेस्टो जॉब के लिए इसीलिए चूज किया है ताकि मैं जियांग के साथ रहकर उसकी स्किल्स को सीख सकूं, बिकॉज फिर मुझे आसानी होगी जियांग को नाइफ कंपटीशन में हराने में। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक जिंग जिंग नाम की लड़की दिखाई गई, जिसे एक शेफ की तलाश है, क्योंकि उसका भी एक 5 स्टार होटल है। इसलिए वो लिनोई को जॉब पर रखना चाहती है, बिकॉज उसका मानना है कि मिस्टर कॉन्ग कभी किसी को ऐसे ही अपने पास नहीं रख सकते, जरूर उस लड़की में कोई तो खास बात होगी, इसलिए मुझे भी उसी को अपने यहाँ जॉब पर रखना है। पर उसे मैं जॉब ऑफर तब करूंगी जब वो जॉबलेस होगी। अब वापस से हम कैन और लिनोई को देखते हैं, जहाँ लिनोई आगे की स्टोरी बताने लगी कि जब जियांग फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने आया था, तो तब उसने मुझे शेफ नहीं बनाया था बल्कि वेयर हाउस कीपर की जॉब दे दी थी। इसलिए मैं गुस्से से उसके पास गई एंड पूछने लगी कि तुमने मुझे पास क्यों नहीं किया एंड अब वो जॉब क्यों दे रहे हो जिसके लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया है। तो ये सुन जियांग पहले अपने असिस्टेंट को यहाँ से भेज देता है एंड देन बताता है कि
जो काम मिल रहा है उसे चुपचाप कर लो वरना तुम्हें ये जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये सुन लिनोई चुप हो जाती है और फिर काफी सोचने के बाद वेयर हाउस कीपर की जॉब करने के लिए मान गई। कि तभी दिखाया गया कि सॉन्ग लिनोई के पास आया एंड उसको टीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा कुकिंग बिजनेस है ना, फिर तो अब तुम मुझे काफी कुछ सिखा भी दोगी। तो ये सुन लिनोई जोर जोर से हंसने लग जाती है, ये बोलते हुए कि अरे वो तो सिर्फ एक स्ट्रीट स्टॉल है। तो वहीं पीछे से जियांग इन दोनों को हंसते हुए बातें करते देखकर जेलस होने लगा। वेल फाइनली लिनोई वेयर हाउस आई एंड वहां रखा सभी सामान देखने लगी एंड लिस्ट रीड कर उसे पता चला कि ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रही थी। फिर वो किचन के पास जाती है एंड सभी को काम करते हुए देखने लग जाती है, ये बोलते हुए कि काश मैं भी इन सभी के साथ कुकिंग कर पाती। कि तभी उसने सुना कि जियांग को फिश चाहिए, इसलिए लिनोई जल्दी से भागकर वेयर हाउस से फिश निकाल कर जियांग के पास ले आती है एंड बोलने लगी कि क्या इसे मैं आपके लिए कट कर दूं। तो तब जियांग गुस्सा हुआ अपनी असिस्टेंट से ये पूछते हुए कि लिनोई यहाँ क्या कर रही है, क्या किसी ने इसको यहाँ के रूल्स नहीं बताए कि बिना परमिशन एक वेयर हाउस कीपर यहाँ किचन में नहीं आ सकता है। तो ये सुन लिनोई शॉक रह जाती है कि जियांग इतना ज्यादा रूड क्यों है। तो वहीं बाकी सब लोग भी लिनोई को देखने लगे, जिस वजह से लिनोई को बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड देन वो वेयर हाउस में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी कि इस जियांग को एक न एक दिन मैं देख लूंगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लंच टाइम में सभी एम्प्लॉयज मील खाने के लिए रेडी हैं एंड सरप्राइज थे कि कैसे सभी एम्प्लॉयज को यहाँ फुल रिस्पेक्ट दी जाती है, एक साथ अच्छे से बिठाकर लंच करा के। मगर जब जैसे ही सभी लोग खाना खाने लगे तो तब सॉन्ग बोला कि लिनोई अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। बट जियांग यहाँ आकर सॉन्ग को रोक देता है एंड खुद से लिनोई को बुलाने आया, जो कि कुछ सामान कर रही है। लेकिन अब इससे पहले कि वो गिर पाती मगर तभी जियांग यहाँ आकर लिनोई को बचा लेता है, यानी जियांग ने उसे गिरने नहीं दिया। इसलिए ये सीन थोड़ा रोमांटिक बनने लग जाता है। मगर तभी लिनोई जियांग से दूर हुई एंड उससे उसके यहाँ आने का रीज़न पूछने लगी। जियांग बताता है कि सभी लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं लंच के लिए और फिर तभी सॉरी बोलने लगा, ये कहते हुए कि आज मुझे तुम पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, इसलिए एज ए सॉरी मैं एक रूल चेंज कर रहा हूँ कि अब से तुम भी किचन में आ सकती हो शेफ्स की हेल्प कराने। तो ये सुन लिनोई शॉक हुई इतनी ज़्यादा कि मुंह से पानी तक निकालने वाली होती है। मगर तभी जियांग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगा तो तब लिनोई बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर डांस करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि इसका मतलब अब से मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ। तो तब जियांग उसे देखते हुए हंसता है, ये बोलते हुए कि ये लड़की सच में पागल है। और फिर जब मुस्कुराते हुए बाहर आ ही रहा था तो तब उसे यहाँ अपना बड़ा भाई यानी यांग मिला, जो कि पहले तो जियांग से उसकी खुशी का राज पूछता है कि तुम आखिर इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो। मगर फिर जियांग को उसके नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में बताने लगा, जो कि उसी लड़की यानी जिंग जिंग के साथ होने वाला है, जो भी कुछ देर पहले लिनोई के बारे में डिस्कस कर रही थी। इसलिए यहाँ ये दोनों एक ही साथ बोलने लगे कि वो ये कंपटीशन जीत के ही रहेंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैन लिनोई से पूछ रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो, जबकि अब जियांग तुमसे काम 2 कराएगा एंड सैलरी सिर्फ 1 काम की देगा, यानी अब तुम वेयर हाउस कीपर एंड शेफ दोनों हो, पर तब भी पैसे तुम्हें कम ही मिल रहे हैं। तो ये सुन वो बोले कि इम्पोर्टेंट ये बात नहीं, बल्कि ये है कि अब से मैं भी जियांग के साथ काम करूँगी, जिस वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी ताकि कंपटीशन में जियांग को हरा सकूं, इसलिए मैं खुश हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनोई ने एज ए शेफ किचन ज्वाइन कर ली, जहां वो जियांग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा रही थी, बार बार उसे कुछ ना कुछ ला के देकर। जिसके बाद अब हमें लंच टाइम दिखाया गया, जहां आज सभी के लिए खाना लिनोई ने बनाया था, इसलिए सब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए एंड लिनोई की बनाई डिश की तारीफ करने लगे। तो तब लिनोई बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, पर जब जैसे जियांग ने डिश टेस्ट की तो तब वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो तभी यहाँ से चला गया, जिसका ये रिएक्शन लिनोई को भी समझ नहीं आया। इसलिए वो तभी उसके पीछे पीछे आई एंड वजह पूछने लगी, ये बोलकर कि अगर मैंने गलती की है तो तुम मुझे मेरी मिस्टेक बताओ, ऐसे मुंह बनाकर क्यों आए हो। तो तब जियांग वापस सभी के सामने आया एंड लिनोई से डिश को स्मेल करने के लिए बोलने लगा, ये पूछते हुए कि बताओ तुम्हें किस किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो ये सुन लिनोई बताती है कि बीफ की एंड जो जो चीज़ें उसने यूज़ की थी उन सभी की।
मगर फिर बोले कि 1 मिनट, इसमें से शेल की भी स्मेल आ रही है। तो तब जियांग कहता है कि बिल्कुल, यानी कि तुमने जहाँ मीट कट किया था उस जगह को सही से क्लीन नहीं किया था, इसलिए पूरी डिश खराब हो गई है। और फिर बोला कि तुम ठीक अपने मास्टर की तरह हो, जिन्हें भी बिना समझाए कुछ समझ आता ही नहीं। तो ये सुन लिनोई को अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे मास्टर को बीच में क्यों ला रहे हो। तो तब जियांग कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो अपने मास्टर की सभी चीज़ों को भूलना होगा, जिसकी इन बातों का सपोर्ट जियांग की असिस्टेंट भी करने लगी। तो तब लिनोई को और भी ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। जियांग यहाँ पर ये तक कह देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मेरे रूल्स फॉलो करो या फिर ये जॉब छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। लिनोई बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई जियांग की इन सभी बातों से। साथ ही बाकी सब लोग भी यहाँ से उठकर चले जाते हैं बिना लिनोई की डिश को पूरा खाए, सिर्फ सॉन्ग को छोड़कर, जो कि लिनोई की तारीफ करने लगा। यानी कि एक तरह से वो लिनोई का दिल रख रहा था। बट लिनोई अब बहुत ही ज़्यादा उदास है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.